पश्चिम बंगाल में अब की बार खेला हो बे कि परिवर्तन हो बे, लगातार अलग अलग पार्टियों की ओर से नारे लगाए जा रहे हैं। मुख्य मुकाबले में टीएमसी और बीजेपी, और आपको बता दें बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इस वक्त पश्चिम बंगाल में डेरा डाल के रखा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से सांसद, पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज तिवारी जी। और मनोज जी लगातार जिन जिन हिस्सों में जा रहे हैं, एक तो उनके साथ सेल्फी खिंचाने वालों की होड़ लग जा रही है, भीड़ भी उनकी रैलियों में खूब आ रही है, लेकिन ये भीड़ वोट में कितनी तब्दील हो पाएगी ये बताइए पहले आप। नहीं होगी हाँ, अबर होबे, अबर तब्दील होबे, वोटर तब्दील होबे। और इस चुनाव में हाँ। पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरह से जागरूक है और वो परिवर्तन करने को तैयार है। खेला ना होबे परिवर्तन होबे, खेला ना होबे विकास होबे, विकास होबे। खेला केनो, शासन होते चाहिए, शासन होना चाहिए ना, अस्पताल होबे, किसानों का जो पैसा मिलता है वो दिया जाएगा, खेला केनो। ठीक है, चलिए हम बुलेट से चलेंगे जरा कोलकाता के अलग अलग बुलेट हिस्सों से? में। बुलेट से चलाओगे? दिल्ली के बाद अब बुलेट आ गई है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। अरे कोलकाता। बाबा, तो हेलमेट है? हेलमेट भी है और पूरा इंतजाम भी है, और दिलचस्प ये होगा आप ही चलाओगे? मैं चलाऊंगी, आप पीछे बैठेंगे। ठीक है। बुलेट से हम चलेंगे कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में। वैसे आपको बता दें कि मनोज तिवारी जी ने यहाँ पर कोलकाता में उनका घर भी है, बंगाली भी बोलना जानते हैं और बंगाली गाना भी गाते हैं। बिहार का आदमी बंगला बोलता ही बोलता है। बिहार और बंगाल का माछ भात का रिश्ता है। ठीक है, चलते हैं अलग अलग हिस्सों में और जानते हैं लोगों का मिजाज क्या कहता है। बुलेट रिपोर्टर के जरिए हमारी बैलेट यात्रा की होगी शुरुआत। আমি এসেছি তোমারও দরবার, দয়া করু মা, দया करू माँ। नमस्कार मनोज जी, दुर्योधन और भी तमाम शब्दों को बोलते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी के बड़े जय नेताओं सिया पर राम, निशाना जय सिया साधा है। राम। जबरदस्त है फैन फॉलोइंग आपकी भी। नहीं, देखिए जो मिल रहा है जय सिया राम, जय श्री राम। और ऐसे में अगर जय श्री राम कहने वालों को कोई दुर्योधन कहे तो फिर ये उसके मानस का परिचय है। चित्रा जी, मैं समझता हूँ 10 साल काम करने के बाद सरकार को अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए, न कि दुर्योधन में और इसमें जय श्री राम के विरोध में और लोगों को आवाज बंद करने में लगे। ये ठीक नहीं है। यही कारण है कि आज पूरे वेस्ट बंगाल में सभी लोग, बीजेपी से ज्यादा पश्चिम बंगाल के लोग टीएमसी के खिलाफ खड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि परिवर्तन होगा। लेकिन एक चीज और है, आप लोगों को देखते ही अब पब्लिक को भी समझ में आ गया है, या फिर आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, कि अगर मनोज तिवारी दिख रहे हैं तो फिर उनको संबोधित करना है जय श्री राम बोलकर। नहीं, देखो हमने ये तो नहीं कहा किसी को ना। हाँ। वो तो अभी गाड़ी में जो आए थे, हाँ। वो आकर के जय सिया राम बोल के गए। और वो जहाँ हम लोग खड़े थे उन लोगों का नेचुरल था, मैंने किसी को कहा नहीं। हमने तो बस, हम तो ये एक ही बात कहते चल रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसको नरेंद्र मोदी ने ठाना है कि वेस्ट बंगाल बनाना है, सर्वश्रेष्ठ बंगाल बनाना है। देखो आप याद रखो चित्रा जी, ये वही कोलकाता है जहां हम लोग घूम रहे हैं सड़कों पे। विक्टोरिया से निकले, सिंगापुर ने शपथ लिया था कि हमें कोलकाता बनना है, और आज देखो सिंगापुर कहाँ है। तो हमें पश्चिम बंगाल के लोगों के उस भाव को समझना होगा कि दे वांट बेस्ट बंगाल। आप लोग कह रहे हैं सोनार बांग्ला बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। उधर टीएमसी वाले कह रहे हैं, दीदी बोल रही हैं कि पहले केंद्र में जो जिम्मेदारी निकली है उससे सोनार देश बना के दिखाइए आप, फिर बांग्ला की बात करिएगा उसी में। आज देखो पश्चिम बंगाल के लोग समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोरोना पैंडेमिक में पूरी दुनिया को बचाने का काम भारत कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े, कल वो क्रिस गेल, इतना बड़ा क्रिकेटर, उसने तारीफ किया मोदी जी का वैक्सीन को लेकर। आप सोचिए कि ये वही देश है ना जहाँ पे एक पीपी किट नहीं बनता था, और वही देश आज पूरी दुनिया को बचा रहा है। तो ये सोनार देश बन रहा है, और अब सोनार बांग्ला की तैयारी है। पश्चिम बंगाल इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर सोनार बांग्ला हो गया तो हमारा देश सोनार देश होने में बहुत आगे चला जाएगा, और हम उस पर चल रहे हैं। देखिए अभी आ गई है रेड लाइट। बीजेपी का भी हाल कुछ ऐसा ही है।
अभी इतनी सिरफुटौल आपके टीएमसी से जो नेता आ रहे हैं आप उसको टिकट दे रहे हैं, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसके बाद वो हंगामा कर रहा है, आपकी पार्टी में बीजेपी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई छिड़ गई है, क्या करेंगे फिर ऐसे में? ना ना ना, ऐसा कुछ लड़ाई नहीं। देखो, टिकट की बात होती है तो वो पार्टी के लोगों में जिसकी जिसकी महत्वाकांक्षा होती है उनमें थोड़ा सा ऐसी बात होती है, लेकिन हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, हम उनको मनाना जानते हैं और समझा लेते हैं, सब समझ गए हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, मारामारी होती किधर है? जिधर जीत की संभावना होती है, जिधर जीत की संभावना होती है उधर ही मारामारी होती है। आपको लग रहा है कि जीत की संभावना आपके वहाँ ज्यादा है इसलिए मारामारी है, अदरवाइज नहीं होती? नहीं, अगर जीत की संभावना नहीं होती तो ढूंढना टीएमसी पड़ता के है। नेताओं को फिर तुरंत टिकट देने की क्या जरूरत है? 4 दिन के नए नए बीजेपी के नेता बने, ऐसा लग रहा है बीजेपी बाहें फैलाकर बैठी हुई है कि आइए टिकट पाइए। देखिए, टीएमसी ने जो सोच रखी थी माँ माटी मानुस, वो सोच सबकी होनी चाहिए, लेकिन ममता दीदी ने पूरा नहीं किया। आज माँ माटी मानुस सब रुदन कोर छे, और अगर वहां से निकल करके कोई उसी समय अगर आता है और कहता है कि नहीं, माँ माटी मानुस की बात करने वाली दीदी अब उससे विमुख है, तो हम उसका सम्मान करेंगे, करना भी चाहिए। नंदीग्राम में क्या होगा ये बताइए? ममता बनर्जी हैं, आपने शुभेंदु अधिकारी, उन्हीं के जो सिपह सालार थे उनको आपने खड़ा कर दिया। चित्रा जी, नंदीग्राम से शुभेंदु सरकार का जीतना तय है। आप बंगाली बोलते भी हैं? बंगाली बोलते भी हैं? हाँ, और ভালো করে नहीं, কিন্তু একটু একটু বাংলা জানি, बोलते पारছি। अरे वाह। और आपने बंगाली गाना भी बनाया हुआ है? हाँ, जब मैं यहाँ गाने का स्ट्रगल कर रहा था तो पहली मेरी स्ट्रगल की भूमि यही है। अच्छा। अभी जहाँ आप जा रही हैं ना, आगे एक भवानीपुर में प्रसाद स्टूडियो है जहाँ मेरे जीवन का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था और हिट हुआ था। अच्छा, कौन सा गाना था वो आपका? गाना तो वो भोजपुरी वाला था। हाँ। वो गाना है ना बहुत फेमस, निबिया के डाढ़ मैया डालेली झुलुआ हो की झूली रे झूली ना, और वो सफल हो गया था। तब मैंने बांग्ला में गीत गाया था। निविया की डाल के बाद फिर आपने बंगला में गीत गाया था? बंगाल में मैंने माँ काली का एक वंदना किया था कि আমি এসেছি তোমারো দরবার, দয়া করু মা দয়া করু মা, আমি দেখেছি তোমারো सरकार। मैं माँ की महत्ता को कई तरह से महसूस किया है चित्रा जी, और मैं आज तक के दर्शकों को ये बता सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल के लोग आज भी जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही आज भी अपनी खुशहाली के लिए वैसे ही चित्कार कर रहे हैं। यहाँ ये सड़कों पे अगर 15 साल पहले कुछ लिखा होगा तो आज भी मिल जाएगा। कोई न सुंदरता का न सुरक्षा का कुछ नहीं किया गया है। एक अभी मैं सुबह आ रहा था, एक बिल्डिंग दिखाया किसी ने, उस बिल्डिंग को बनने में 11 साल लग गए। कैसी डेवलपमेंट होगा? तो ये सारी चीजें पश्चिम बंगाल की जनता समझ रही है। बहुत सारी बातें कह दी हैं आपने। भवानीपुर का जिक्र किया, वहां से आपके स्ट्रगल की शुरुआत हुई है जी। भवानीपुर ममता बनर्जी वहां से विधानसभा लड़ी, हालांकि अब वो नंदीग्राम चली गई हैं। वहीं आपने माता जी का गीत भी गाया, निविया की डार मैया जी। चंडी पाठ भी वो कर रही हैं और बता रही हैं कि वो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो इसका क्या मैसेज है? ममता दीदी का ये जो हिंदुत्व है उससे बीजेपी सहज नहीं है, आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है मनोज जी। ना 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 ना, हम तो यही बार बार कहते रहे कि चंडी पाठ करने वालों की रक्षा करो दीदी। ममता दीदी, चंडी पाठ करने वालों की हत्याएं हुई हैं, यहाँ पे जय श्री राम कहने वालों की हत्याएं हुई हैं, यहाँ पे दुर्गा पूजा करने वालों पे रोक लगाई गई है, उनकी मूर्तियों के विसर्जन पे रोक लगी है। कौन बर्दाश्त करेगा आप बताओ? आपने कहा, आपने तुष्टीकरण की हद कर दी ममता दीदी, इसलिए तो आज प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ा कि खेला केनो। आप 10 साल शासन करने के बाद खेला करने की बात करती हैं। खेला माने क्या होता है? घात हो गए। अरे घात केनो, खेला केनो। एक होता है खेला माठ में स्पोर्ट्स के, वो होना चाहिए।
और अगर आप राजनीति में चुनाव में खेला करने की बात करती हैं, तब प्रधानमंत्री कहते हैं, सही कहते हैं, विकास हो गए, अस्पताल हो गए। अब हम लोग आ गए हैं एक चाय की दुकान पे, नमस्कार शर्मा जी की, और सत श्री अकाल पाजी, कैसे हो? मनोज जी को यहाँ की चाय पिलाएंगे। अरे बाबा, और साथ ही ग्राउंड अच्छे हो जीरो आप लोग। क्या कहता है ये भी बहुत समझने बढ़िया। की कोशिश करेंगे। चलते हैं ले लो, मनोज जी, चलते हैं चाय की आओ दुकान पे। आओ। माना ये जा रहा है कि बीजेपी भी खुद को बदल रही है। दीदी चंडी पाठ कर रही हैं तो बीजेपी अब मुसलमानों को टिकट देकर बताना चाहती है कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें कुछ नया नहीं है। हम तो कई बार मुस्लिम कैंडिडेट दिए। चाय और पिलाइए, चाय पिलाइए भाई यादव जी। उन्हीं समाज ने उनको नहीं जिताया, हाँ। तो हमने उनको राज्यसभा से लाके मंत्री बनाया। आप मुख्तार अब्बास नकवी जी का उदाहरण देख लीजिए, आप यूपी में मोहसिन भाई का उदाहरण देख लीजिए। अभी हम लोगों ने थोड़ा रोक देना, थोड़ा रोक दो। तमाम, इसलिए हम कहते हैं हम कोई नया नहीं कर रहे हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर में जो हमारे मुस्लिम क्षेत्र से मुस्लिम बीजेपी से जीते, अब हमारा उत्साह बढ़ा है। मुसलमान क्यों करे आपको वोट, ये बताइए। जय श्री राम का नारा, और बाकी आप तो मतलब हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है ना नहीं, बीजेपी। क्या बात करते हैं ये? अब किसी मुसलमान को थोड़ी कहा जाएगा कि आप जय श्री राम कहो। वो अल्लाह अकबर कहे, वो अजान करें, कहाँ किसी को रुकावट है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भरोसा पैदा हो रहा है मुस्लिम वर्ग में। बिल्कुल हो रहा है। भरोसा पैदा नहीं होता तो श्रीनगर में हमारे कैंडिडेट जीत के आते। अच्छा, श्रीनगर में जीते हैं, इसलिए बंगाल में आप लोगों ने अब ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार दिया है। क्योंकि देखिए, 3 तलाक की समाप्ति के बाद लोगों का विश्वास बढ़ा है, और हम तो पहले से ही सबका साथ, सबका विकास की धुन रखते हैं। हम कभी भी कम्युनिटी वाइज कभी भी अंतर नहीं रखते। अच्छा मनोज जी, ये बताइए, आप सांसद हैं, बीजेपी ने यहाँ पर भारी भरकम हैवीवेट कैंडिडेट जो सांसद हैं उनको उतार दिया है मैदान में, तो मतलब कैंडिडेट की कमी पड़ गई थी, इसलिए ऐसा हुआ कि मतलब कोई रणनीति है इसके पीछे? उन लोगों की इच्छा हुई कि हम लोग विधानसभा लड़ना चाहते हैं, हम पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, पार्टी ने मौका दिया, इसलिए वो लोग लड़ रहे हैं। उम्मीदवारों की कमी नहीं है। अरे अब आप देखिए, अभी आपने कहा कि उम्मीदवार देने के कारण कई लोगों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो उम्मीदवार की कमी नहीं है। हाँ, कुछ हमारे बड़े लीडर्स ने पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए अपना योगदान देने की अपनी बात रखी है, पार्टी ने चांस दिया। अच्छा, चाय हम पिए, चाय के बागान को लेकर भी, और प्रधानमंत्री तो चाय की बात करते ही करते हैं, दीदी भी कई जगहों पर जाकर चाय बना रही हैं। नंदीग्राम में गई, चाय बनाती हुई दिखाई दी, और भी जगहों पर चाय बना रही हैं। तो मतलब अब चाय पर भी यहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया है। दीदी को शुरू से ही करना चाहिए था। दीदी को चाय वालों का दर्द भी समझना चाहिए था। दीदी को ठेले वालों का, सबका दर्द समझना चाहिए था। और दीदी को पश्चिम बंगाल के किसानों का दर्द समझना चाहिए था। जब मोदी जी करेंगे तभी दीदी करेंगे, खाली चुनाव में करेंगी? दीदी खाली चुनाव में करती हैं? दीदी चुनाव में ही कर रही है। दीदी ओनली चुनावे ये चाय आछे, चंडी पाठ आछे। आपके लिए स्पेशली चाय तैयार हो रही है। अरे बाप रे बाप। चाय लाई, ये देखिए केसर वाली चाय है ये। अरे वाह, अच्छा ये केसर भी डला हुआ है? केसर डाला हुआ। लीजिए, कहाँ गए भैया? केसर वाली ये चाय, और चाय को लेकर ये चर्चा चल रही है। मैंने बंगाल के लोगों के लिए, देखो हम लोग बड़ी प्रेम से कहते हैं कि आमी एसेछि तुम्हारो दरबार, दया करू माँ, दया करू माँ, दया करू किसानेर ऊपर, दया करू मजदूर ऊपर, दया करू पश्चिम बंगाल ऊपर, दया करू माँ। आमी देखेছি, आमी জানেছি তোমারো সরকার, দয়া করু মা, দয়া করু মা। কেন কেন মা মাটি মানুষ করে চিৎকার, দয়া করু মা, দয়া করু মা। आप दया करू माँ गा रहे हैं, उधर चंडी पाठ कर रही हैं दीदी, वो भी तो माता रानी से आशीर्वाद ही मांग रही है ना यहाँ के लिए। केवल चुनाव में मांगने से नहीं होगा। हाँ।
केवल हम चुनाव में कहें दया करो माँ तो नहीं आप होगा। लोगों का चुनावी नारा नहीं है जय श्री राम? ना 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 ना, ये जय श्री राम सांस्कृतिक नारा है। सांस्कृतिक नारा है। यस। और दीदी चंडी पाठ कर रही हैं, वो उनका चुनावी मंत्र है। देखो दीदी अगर चंडी पाठ कर हमेशा करना चाहिए था ना, खाली चुनाव में ही क्यों कर रही हो? और दीदी आपको 10 साल मिला, 10 साल में किसी का भी परिचय हो जाता है। दीदी पहले स्वस्थ हो जाए, दीदी के पैर में मोच लगी है वो ठीक हो जाए। हम आप लोगों ने शुरू में उसका भी मजाक उड़ाया, व्हील चेयर का भी न कभी नहीं, कहा कभी गया नहीं। कि जानबूझ के खुद ही चोटिल हो गई और बीजेपी पे आरोप लगा रही है। ना ना ना, हमने ये कभी नहीं कहा। हमने कहा दीदी का चोट लगा है ठीक हो जाए। हमने इस बात पे जरूर शुरू में कहा। उन्होंने कहा था कि साजिश है, व्हील चेयर पे आने के पहले उन्होंने कहा था साजिश है, हाँ। लेकिन जब प्लास्टर 24 घंटे में कट गया तब पश्चिम बंगाल हंस रहा था। प्लास्टर 24 घंटा में नहीं कटता है। तो दीदी ने चोट लगी ठीक है, लेकिन उसको भुनाने में दीदी ने जल्दीबाजी कर दी, इसलिए लोग लगी हंसे। थी कि नहीं लगी थी ये बता। आप कह रहे हैं प्लास्टर जल्दी कटवा लिया तो चोट ही नहीं थी, यानी चोट वैसा नहीं था कि प्लास्टर लगे, लेकिन चोट लगी है। दीदी जल्दी ठीक हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं। और व्हील चेयर से वो चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो ऐसे में तो अब लोग इमोशनली कनेक्ट होंगे, देखेंगे दीदी को व्हील चेयर पर बैठा हुआ तो फिर सबको दुख लगेगा। तो इमोशनली ऐसा तो नहीं कि भावनात्मक तौर से जोड़ेंगे अपने वोटरों को? वो जनता बहुत समझदार है, चोट लगी है, चोट ठीक होनी चाहिए, हम सभी प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो चोट जो अभी पुरुलिया में प्रधानमंत्री जी जिन परिवारों की हत्या हो गई उनको बुला करके जो मरहम लगाए हैं वो चोट कैसे ठीक होगी? जो दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन को रोक दिया था वो चोट कैसे खत्म होगी? 75 लाख किसानों को उनका हक नहीं मिला, वो चोट कैसे खत्म होगी? हमारे पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण का ऐसा घमासान दिल दहलाने वाले कृत्य हुए हैं, उसकी चोट कैसे ठीक होगी दीदी? आप लोगों ने शिकायत भी कर दी है चुनाव आयोग से कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है, जिस तरह का माहौल है और यहाँ पर जो केंद्रीय फोर्सेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर ममता बनर्जी नाराज कह रहे हैं। वोटर कैसे निकलेगा डर अगर इतना ज्यादा पैदा कर दिया जाएगा तो? ये तो हद हो गया। जिस पश्चिम बंगाल में डरा डरा कर लोगों को वोट देने से मना किया जाता था, हम उन्हीं को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वोटर जब वोट देने जाएगा तो डरने की जरूरत थोड़ी है। तो जेके मन करी ओकर बटन दबा के आई ओकर मन बाटे, किसी को डरा नहीं सकते। डर समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग अपनी सारी व्यवस्था कर रही है। अब की बार 200 पार का नारा तो दे रहे हैं आप लोग, संभव हो पाएगा लग रहा है? ग्राउंड जीरो पर अभी क्या नजर आ रहा है ये बताइए। अब ग्राउंड की बात कीजिएगा। ग्राउंड की देखिए, अभी तो मैं देख रहा था लोग 160-70 की बात कर रहे हैं। हाँ। तो 160-70 जब लोग दे रहे हैं तो जो पश्चिम बंगाल में लोग डर के मारे बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ बटन दबाएंगे, उनको सोच लीजिए तो 200 पार है। चित्रा जी, चलते चलते एक कोई गाना हमारे बहुत पुराना एक गाना है। हाँ। कि सैया मोर गईले रामा पूर्वी बनी जिया, अरे कर ताड़े रोजे बड़ी काम हो, अब बंगालों में होई हो आराम हो, पश्चिम बंगालों में होई हो आराम। अरे अच्छा लगा, ताली बजा दीजिए फिर। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े बड़े नेताओं को कैसे पश्चिम बंगाल में लगातार उतारकर जीत के दावे कर रही है। निशिकांत दुबे जी हमारे साथ आ चुके हैं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी के साथ हम अभी जा ही रहते तब से इनसे मुलाकात हो गई। सर, पूरी फौज उतार दी है आप लोगों ने बंगाल में। मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ ममता जी को कोई देखने को तैयार नहीं है, और इसके रिजल्ट इतने अनएक्सपेक्टेड होंगे कि सारे पंडित जो राजनीति के हैं वो सारे लोगों के असेसमेंट चकनाचूर हो जाएंगे। ममता जी यदि 50 सीट जीत लें तो मेरे लिए बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल बड़ा चेहरा है, माननीय मोदी जी बड़े चेहरे हैं, और कोई भी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री। मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा और जीता जाएगा, जो दावा कर रही है बीजेपी। स्वप्न देखो चोक भोरे, पद्म ए बार घोरे घोरे, कमल इस बार घर घर है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में पश्चिम बंगाल रस्सी थमा रहा है। कोई पश्चिम बंगाल की ही संतान यहाँ का मुख्यमंत्री होगा और ये वेस्ट बंगाल बेस्ट बंगाल होगा, वेस्ट बंगाल बन जाएगा। बनेगा। मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे दोनों दिग्गज सांसद हैं, दोनों को ही आप सुन रहे थे। अब
वेस्ट बंगाल बेस्ट बंगाल बन जाएगा, यानी कि सोनार बांग्ला, जिसका ये लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन इस दावे में कितना दम है, इसके लिए 2 मई का हमें करना होगा इंतजार। बीजेपी जो कह रही है 2 मई दीदी गई, क्या ऐसा होगा या फिर 2 मई की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करेगी? कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, कोलकाता आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।